हरियाणवी माँ बोली बोलने वाले और समझने वाले बाण भाई छोटे बड़े काका ताऊ सारे ने मेरी राम राम। आजकल मार्केट में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है भाई कि जो ये महाभियोग हुआ है ना, ये इलेक्शन कमिश्नर हमारा चुनाव आयुक्त है, इसके खिलाफ विपक्ष पार्टी महाभियोग लेकर आऊंगी, जिसने अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो छोटे तले का बड़ा आदमी ना अपने आड़े प्रदेश में बेरा होना चाहिए कि महाभियोग हुआ के है। तो ये क्या सिस्टम है, क्या सौदा है, इसके बारे में एक बार 2 मिनट दो मैंने और आपने इसका पूरा निचोड़ काट के दिखा दूंगा मैं। तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त हो है, इसके खिलाफ जो महाभियोग लेकर हैं, पहली बात तो सुन लो कि यह जो पोस्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त की, या कितना ही कड़त पैदा हुई है पोस्ट। तो जब हमारा देश आजाद होया था ना, तो संविधान बनाया बी आर अम्बेडकर ने मिलकर बहुत सारे लोगों के साथ, राजेंद्र प्रसाद था उसमें, जवाहरलाल नेहरू था, सबने मिलकर संविधान बनाया। तो संविधान में यह पोस्ट आई, संविधान में अनुच्छेद थे बहुत सारे, जो कर 1 से लेकर 395 तक चले जाओ, तो बीच में गिनती आओगी 324 से 329। तो 324 से 329 के जो अनुच्छेद है ना, उसमें ये मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में जिक्र है भाई। ये पूरा एक जो चुनाव आयुक्त का ऑफिस हो है उसके बारे में जिक्र है। तो समझ में आई बात, संविधान में इसका जिक्र है। एक इसी संस्था में है जो राष्ट्र, जो मतलब हमारी संसद है ना, संसद में कानून पास होगा फिर वह संस्था बनेगी, वो अलग तक कानून बनाना पड़ा संसद में। लेकिन यह एक किसी संस्था जिसका पूरा संविधान में जिक्र है, इसलिए बार बार आप सुनोगे कि यह एक संवैधानिक संस्था है भाई। मतलब संवैधानिक का मतलब क्या है, यह पहले जब देश आजाद होया था संविधान में है, और यह एक इंडिपेंडेंट अपने आप में खुद अपना काम कर सके, या इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ध्यान सुनो। अब बात करो, देखो पहले इसने हटाने की बात चल रही, तो पहले नू तो समझो कि अपॉइंट कुकर के राजा है, इसने ऑफिस में कुकर बिठाया जाए चुनाव आयुक्त ने। तो ध्यान तो सुनियो, एक पहली बात है चयन समिति बनाया कर, एक चयन समिति, उस चयन समिति में हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा और एक केंद्रीय मंत्री होगा। लेकिन ध्यान रहे यह बात भाई, ये जो केंद्रीय मंत्री है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, उसने जो हमारा प्रधानमंत्री है ना, वो नामित कराया करे, वो नॉमिनेट कराया करे। और तीसरा जो मेंबर होगा वो होगा विपक्ष का नेता, जो आज के टाइम पर राहुल गांधी है। ठीक है, तो ये तीनों लोग, इनकी एक चयन समिति बनाएगी और अपनी फिर सिफारिश भेजेंगे राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति फिर उस मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या करेगा, उसकी सिफारिश कमेटी की लेकर है, फिर उसको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, उसको बना देगा। ठीक है, ऑफिस में बैठा देगा, भाई तू इलेक्शन करा। और आज के टाइम पे हमारे पास एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अलग चुनाव आयुक्त उसने सपोर्ट करती है, उसके काम में उसने सारा लानती है। ठीक है, या तो बात हुई एक। अब एक और बात ध्यान तो सुनना मेरी बात, कि जो चुनाव आयुक्त बन जाएगा तो वह कितने साल अपने ऑफिस में बैठेगा। तो ध्यान रहे एक बात, जिस दिन बन जाएगा ना, जिस दिन बन जाएगा, उसका उस टाइम तक लेकर 6 साल, जब जिस दिन इसने हो जाएंगे उस टाइम तक बैठेगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर बीच में इसमें जाकर इसकी कितनी उम्र होगी, 65 साल, तो फिर उससे दिन हटा देंगे इसने, भाई कितनी उम्र, 65 साल होगी। ठीक है, आएगी ना बात समझ में, कि 6 साल ये बैठ सके, लेकिन अगर बीच में इसकी उम्र 65 साल होगी तो इसने हटा देंगे। यह बात है। अब मेन बात, जो मेन मुद्दा चल रहा है वो है हटाने का। भाई मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उसके खिलाफ महाभियोग की बात चल रही है। तो महाभियोग है ना जो ये किया हुआ है, इसके बारे में सुनो। तो देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त जब भी हटाना हो ना, तो उस टाइम पे वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होगा उसके बराबर हो जाए, वो एक जगह जाकर खड़े हो जाए। मतलब क्या है, ये बात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जज है जो, और मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये दोनों एक तरीके हटाए जाए। वो तरीका क्या हुआ है, वो तरीका ये हुआ है कि जो संसद के दोनों सदन है हमारे, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है, उन दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत आओगा। अब ये विशेष बहुमत क्या आ गया भाई, एक नई सिस्टम, नया सौदा आ गया, तो क्या है ये विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत क्या हुआ कि मान लिया संसद में 300 आदमी बैठे उस दिन, जिस दिन ये महाभियोग आया, तो 300 आदमी मत 200 आदमियों ने महाभियोग के पक्ष में वोट देना पड़ेगा। मतलब उसको मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के पक्ष में वोट देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब जाकर वो हटेगा, यह बात ध्यान रखिए आप। तो विशेष बहुमत ये हुआ है, मतलब 2/3 होना चाहिए भाई, जो जितने लोग वहां पर प्रेसिडेंट है ना उप मतदान के लिए, उसमें तो 2/3 लोग हैं जो महाभियोग के सपोर्ट में होने चाहिए। और एक और बात है, वह मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसने किसी भी केस में कुकर भी महाभियोग ले आओगे ना, नू नहीं हो सकता। 2 एक केस हैं जिसमें महाभियोग लेकर आ सके हैं। 2 केस क्यों हैं, या तो उसका दुर्व्यवहार साबित हो गया हो कि वो मिसबिहेवियर कराया उसने, मतलब दुर्व्यवहार कराया, उसका व्यवहार सही नहीं है, कह नहीं दिया इसका तो व्यवहार घटिया, व्यवहार सही नहीं उसका। या फिर असमता के बारे में बात करेंगे, मतलब इनकैपेसिटी बोलते हैं इसने अंग्रेजी में, असमता मतलब अपना ऑफिस होल्ड करने के वो लायक नहीं बचा। तो इस 2 केस में उसके खिलाफ महाभियोग ले आओगे। और विशेष बहुमत मैंने था बताया। और एक और बात है, हटान का भी फैसला जो कर इसने
अपॉइंट करने का फैसला राष्ट्रपति करे है, उसलिए हटाने का फैसला भी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन आड़े भी जो दोनों सदन है उनकी जो सिफारिश आओगी ना, उस सिफारिश ने देख कर राष्ट्रपति क्या करेगा, इसने हटाओगा या फिर नहीं हटाओगा, वो उसका फैसला होगा राष्ट्रपति का। तो हटाने का यो तरीका हुआ भाई महाभियोग, ये कियो सारा सिस्टम हुआ है। यह बात थोड़ी समझ लो, काम की बात से पेपरा में भी पूछी जा, वो भी एक आम ज्ञानी बात है यार, समझनी चाहिए आपने कि आप एक जनरल नॉलेज वाली बात है, समझो। खत्म बात। राम राम।